में बैठी हुई हूँ। सचमुच यार, ये जो मेकअप वेकअप मैंने सब फालतू का होता है। आईलाइनर है अभी तक मेरा, बाकी हल्की हल्की, बाकी तो सब गया, खत्म है, खत्म। इतनी लिपाई पुताई का फायदा ही क्या है जब आखिरकार आपको ये करना है। मीरा रोड एक बहुत ही वेल प्लान टाउन है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीनरी और बिल्डिंग्स का बहुत अच्छा तालमेल दिख जाता है। मैं हूँ मीरा रोड के हटकेश उद्योग नगर में। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं अभिषेक जी के यहाँ, जहाँ पर ग्राफिक्स रिलेटेड मुझे कुछ मीटिंग करनी थी, प्लस मुझे उनके बर्ड्स कलेक्शन को भी देखना था और आपको दिखाना भी था। ये जो 2 बर्ड्स देख रहे हैं आप ऊपर केज के ऊपर, ये दोनों बिल्कुल फ्री हैं, इन्हें कहीं भी बांध के नहीं रखा गया है। पर जोड़ी होते हैं ना, पेयर में होते हैं। इसके कलर का पेयर नहीं है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिए ना, उसको उड़ा उड़ा के थका दिया है। छोटी वाली जो दिखती है ना, वो है चर्नी, और उससे थोड़ा सा बड़ा टीटू व्हाइट कलर का, और सबसे बड़ा ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो चूचू। चूचू। अरे तुमने बताया नहीं वो सीरियल में आई 2-3? हाँ, एक सीरियल में कौन सा? मैं आई थी भागलवाड़ी। भागलवाड़ी में मैं ना सोई हुई थी। अच्छा, मेरा काम यहाँ हो गया है ख़त्म और अब हम मीरा रोड से निकल रहे हैं। और इसको देखकर तो अब आप पहचान ही लो और दिमाग में बिठा लो कि ये टोल नाका है। इसी से क्रॉस करके हमें जाना पड़ता है उधर अंधेरी की तरफ या फिर इधर मीरा रोड, तो ये क्रॉस करना ही है। मौसम बहुत उमस है, बहुत ही गर्मी है। और मौसम ने एक ज़बरदस्त टर्न लिया है। देखिए क्या ज़ोरों की बारिश है यहाँ अंधेरी में। हाय, हेलो एंड नमस्ते टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज आद्या। और मैं हूँ बारिश में फंसी इस 4 पहिए के अंदर। लोगों का कंप्लेन है कि बारिश क्यों हो रही है, और मैं कह रही हूँ कि बारिश क्यों ना हो यार। पिछले 3-4 दिनों से इतनी गर्मी और इतनी उमस थी ना, और मेरी गेसिंग सही थी। वैसे मैंने ना ये छोटे छोटे बाल कटिंग करवाए हैं। मैं ज़्यादातर बाल बांध के ही रखती हूँ, ना ही कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बट एटलीस्ट ये जो प्रोफाइल है ये सही लगेगा। ये वाली गड़बड़ है। स्कार्फ क्यों बांधती हूँ? एक बार मुझे याद है कि मैं डबिंग के लिए गई थी, और अभी जो जा रहे हैं ना, मैं इनको जानती हूँ। ये एडी है। एनीवे, ओके। हाँ, तो एक्चुअली मैं जहाँ हूँ ना, लोखंड वाला, यहाँ पे कोई ना कोई जान पहचान का मिल ही जाता है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो। और जो कि हम ऑन स्क्रीन बहुत कम दिखते हैं, लेकिन जब हम सेट पे काम करते हैं 150-200 लोगों के बीच में, तो
कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात हो ही जाएगी। सपोज कि अभी तक मैंने जितने काम किए हैं और इतने सेट्स पे काम किए हैं, हर जगह पे नए लोग देखते 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 अब वो चेहरे जाने पहचाने हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बस इसे देखा और मैं सोच रही हूँ कि चेहरा बिल्कुल जाना पहचाना। सबसे पहले आद्या गेस करो कि ये जो है कहाँ देखा था इसे, ये आर्टिस्ट है कि ये क्योंकि वो तो मेकअप में होते नहीं है नॉर्मल लाइफ में जब घूमेंगे तो ये प्रोडक्शन टीम से था या ये डायरेक्शन टीम से था, या फिर मतलब उस वक्त ऐसे लगता है ना जैसे कि प्लीज कोई हेल्प कर दो यार प्लीज। कई बार तो सामने वाला आपके हाय कहकर मैम आप कैसी हो और मैम आपका काम कैसा चल रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि ये किस काम के बारे में बात कर रहा है। डबिंग में मेरे साथ था या फिर सेट पे मेरे साथ था, कहाँ था ये मेरे साथ, ताकि मैं उस रिलेटेड उसको जवाब दूँ। बड़ा कंफ्यूजन होता है यार, इस फोन को कहाँ रखूँ कि मुझे हाथ में पकड़ना ना पड़े। पकड़ पकड़ के दिमाग का दही बन रहा है। अब जाकर ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, स्कार्फ के बारे में कह रही थी। तो स्कार्फ का ऐसा हुआ कि अक्सर मेरे बाकी वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैं स्कार्फ पहनती हूँ। तो मैं एक बार गई थी डबिंग के लिए और मैं उनके पास पहले भी जा चुकी थी, तो फिर गई कम से कम 3-4 महीने के बाद, और मैं उन्होंने मुझे खास बस हाय हेलो किया। इसके अंदर लेट भी हो रहा था तो मैं सीधा स्टूडियो के अंदर चली गई और माइक के सामने बैठ गई और वो टेक्स ले रहे हैं। और टेक्स लेते लेते अचानक वो अंदर आए और आके बोले, आद्या इज एवरीथिंग ओके? मैंने बोला जी सर, कोई गलती हुई तो बताइए, मैं अभी रिटेक दे देती हूँ। नहीं मतलब तुम्हारे सर के बाल कोई मतलब सब ठीक है ना? मैंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है सर, कुछ भी नहीं, क्या हुआ मेरे सर के बाल को? मतलब मैं स्कार्फ में थी तो मैं एक्चुअली पूरे मूड मेरा डबिंग में था, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो एक्चुअली किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। वो चले गए बाहर। अब अंदर क्या है कि एसी चलता है, तो कभी कभी किसी किसी स्टूडियो में एसी चलने से उसकी आवाज माइक कैच कर लेती है, तो एसी को बंद करना पड़ता है। अब एसी बंद है, पूरा रूम सील्ड है, साउंड प्रूफ है, तो क्या होता है कि मैंने अपना स्कार्फ खोल दिया क्योंकि पसीना बहुत आ रहा था। तो मोमेंट स्कार्फ खोल दिया तो फिर उधर से जो डबिंग डायरेक्टर है उन्होंने बोला कि ओ आद्या तुम्हारे सर पे तो बाल है। मैंने बोला हाँ सर पे तो बाल थे। तो बोला नहीं, तुम स्कार्फ ऐसे बांधी थी और मैं डर गया कि पता नहीं तुम्हारे बाल झड़ गए कि तुम टकली हो गई होगी क्या। इस तरह की गलतफहमियां बहुत होती है। और जब कभी शूटिंग सेट पर बहुत जोर की एसी चलती है तो स्कार्फ मुझे बहुत मदद करती है। पूरा एकदम टाइटली मैं स्कार्फ बांध देती हूँ ताकि कान से हवा अंदर ना जाए। और फिर सब मुझे यही कहते हैं कि भाई आद्या को ही देख के लगता है कि हम शिमला में हैं, प्लीज आद्या स्कार्फ खोलो ताकि हमें ठंड कम लगे। तो पता है जो मेरा व्लॉगिंग है ना, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा मेरे सामने? मेरी सबसे बड़ी चैलेंज ये रही कि मुझे बोलना है कैमरे के सामने, वो भी विदाउट डायलॉग। मुझे अपनी बात करनी है, आपसे करनी है डायरेक्टली। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा क्योंकि मैं हमेशा से बहुत ही इंट्रोवर्ट रही हूँ। मेरे जिंदगी में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, मैं जल्द से किसी से डिस्कस नहीं करती हूँ। और पता नहीं एक बड़ा सुपरस्टिशियस वाला मामला है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा शेयर करूंगी क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में तो वो बिगड़ सकती है। ऐसा वो बिगड़ी भी है और मेरा इंट्यूशन यही कहता है। तो मैं बहुत ज्यादा किसी से भी शेयर नहीं करती। कोई भी पूछता है क्या हाल है, आप ठीक है, बढ़िया है, आप बताओ, और फिर बात पलट कर उस पर डाल देती हूँ कि वो अपनी बातें सुनाए। तो कैमरे के सामने ये जो बकबक करना है लगातार, उसको व्यूअर्स के साथ कांटेक्ट बना के रखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और मैं लड़ रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सचमुच ऐसा फील कराऊं आप लोगों को कि आप लोगों के सामने हूँ। और बाकी व्लॉगिंग से मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरा एक्चुअली मकसद ट्रैवल से लेकर है। मैं ट्रैवलिंग करना चाहती हूँ। अभी कोविड की वजह से मैं बहुत फंसी हुई हूँ और मेरा जो जॉब है, मेरा जो काम है इंडस्ट्री में, बहुत कुछ ट्रैवल से रिलेटेड है, शूटिंग से रिलेटेड है। तो शूटिंग की बहुत बातें हम शेयर करते हैं, मैं शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं मेरा गोप्रो पी कर रहा था,
समझ ही नहीं आया कि क्यों कर रहा था। मैंने तो उसे बंद कर दिया था। फिर ये पी 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 क्यों कर रहा था? पी 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 पिया जी 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 या। अच्छा, आज बहुत बातें कर ली हमने, है ना? पर अच्छा लग रहा है कि हाँ, एक बॉन्डिंग बन रही है आप लोगों से मेरी। और प्लीज़ इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कहीं कुछ खामियां हैं तो मुझसे शेयर कीजिए। अभी मेरे 55 सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे पूरा यकीन है कि 55 में से 95% मेरे अपने लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है मेरा। वो अपना व्यू मुझसे शेयर करो। नया कुछ देखना तो हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ कि नया कुछ शेयर करूँ। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो कि अब सब कुछ खुल रहा है, मेरा भी आप देख रहे हो कि मैं भी मीटिंग वगैरह अटेंड कर रही हूँ। मैं भी डबिंग स्टूडियो से भी आपको अवगत करवाना है मुझे, क्या होता है क्या नहीं होता है सब करवाऊंगी। लेकिन अभी जो कि मैंने अपना चैनल भी नया स्टार्ट किया है, और क्या है कि ये जो मामले होते हैं ना, कहीं डबिंग हो रहा है वो दिखाना, कहीं शूटिंग हो रहा है वो दिखाना, ये बहुत ही नाजुक मामले होते हैं जहाँ पर एक प्रॉपर परमिशन लेना पड़ता है, ताकि बाद में जाकर कहीं कोई क्लेम ना कर दे कुछ भी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और खासकर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मैं नहीं चाहती कि कहीं किसी को मुझसे दिक्कत हो। तो मैं प्रोसेस में जाऊंगी और चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगी, चीज़ों को और खोलूंगी और ट्रांसपेरेंट करूंगी। और अगर अभी तक इस पॉइंट तक, हाँ, इस पॉइंट तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनता ही है। वैसे कार में मैं इतना बक कर रही हूँ, अकेले आसपास के लोग जो जा रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश बंद हो गया, तो वो सब मेरे तरफ ऐसे घूर के देख रहे हैं कि ये लड़की पागल है कि अपने आप से बात कर रही है। लेकिन मैं सच कहूँ तो ये सबसे सेफ प्लेस रहा मेरे लिए वीडियो बनाने का। एटलीस्ट कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। दिमाग लगाना पड़ता है भाई, इसके बाद क्या बोलूँ, तो वो फ्लो बना रहता है। कार के अंदर इतनी गर्मी हो रही थी, सोचा बाहर निकलूं, लेकिन बाहर की हालत ऐसी है, लगता है कि इससे बेहतर मैं अंदर ही रहूं। इस भारी बारिश के बाद मौसम बेहद ही साफ और बेहद ही सुहाना हो गया है। बस अब यूँ समझ लीजिए कि पंछी बनकर उड़ जाने का मन है। नहीं, उड़ते तो ऐसा है ना, ऐसा नहीं, ऐसा। बाय।